किसान बल्लू और बोलने वाली गाय का कमाल। सोनापुर नाम के सुंदर गांव में बल्लू किसान रहता था। बल्लू बड़ा सीधा सादा इंसान था, दिल का साफ, दिमाग थोड़ा कम साफ, लेकिन हाँ, मेहनत में पूरे गांव का चैंपियन। उसकी सबसे प्यारी चीज कौन थी? कोई इंसान नहीं, उसकी काली गाय गंगिया। गंगिया साधारण गाय नहीं थी, वह बड़ी चालाक थी और कभी कभी अपने अंदाज में हम करके ऐसा रिएक्शन देती कि लगता जैसे मनुष्य की बातें समझ रही हो। गांव वाले कहते, बल्लू तेरी गाय तुझसे ज्यादा समझदार लगती है। बल्लू हंसकर कहता, अरे भाई, जब मालिक इतना तेज है तो भैंस भी तो तेज होगी। एक दिन सुबह सुबह बल्लू खेत में जा रहा था। उसने देखा कि गंगिया चारे की ओर देख रही है पर खा नहीं रही। बल्लू ने प्यार से पूछा, क्या हुआ गंगिया, चारा अच्छा नहीं लग रहा क्या? अचानक गंगिया ने अपनी बड़ी आंखों से उसे देखा और बोल पड़ी, अच्छा तो है, पर रोज रोज ये सूखा चारा खाकर मैं भी थक गई हूँ। कभी हरी भरी घास भी खिला दिया कर। बल्लू की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे ओ गंगिया, तू बोल कैसे रही है? गंगिया ने गर्दन हिलाते हुए कहा, भाई जब तू हर दिन मुझसे इतना बोलता है तो अब मैंने सीख लिया। और हाँ, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगी, बस जरूरत पड़ने पर ही कहूंगी। बल्लू हक्का बक्का तो था, पर उसे यह बड़ा मजेदार भी लगा। उसने उसी समय फैसला किया कि वह गंगिया की हर बात मानेगा। आखिर बोलने वाली भैंस रोज रोज थोड़ी मिलती है। समस्या की शुरुआत। कुछ दिनों बाद बल्लू को अच्छा खासा दूध मिलने लगा, फसल भी बढ़िया होने लगी। बल्लू सोच रहा था कि यह सब गंगिया के बोलने से तो नहीं हो रहा, शायद वह वाकई भाग्यशाली है। पर समस्या तब शुरू हुई जब गांव वाले इसकी भनक लगाने लगे। एक दिन बल्लू अपनी दुकान के लिए सामान लेने बाजार गया। उसकी गाड़ी बाहर खड़ी थी और गंगिया पीछे बैठी थी। तभी उस गाड़ी के पास दो बच्चे आए और गंगिया की ओर देखने लगे। एक बच्चे ने पूछा, अरे गाय, कैसी हो? गंगिया ने झट से कहा, ठीक हूं, तुम बताओ। दोनों बच्चे चीखते हुए भाग गए। भूत, भूत, बाजार में भूत भैंस है। कुछ ही देर में पूरा बाजार अफवाहों से भर गया। बल्लू की गाय बोलती है, वो कोई जादूगर है। नहीं, भूत प्रेत का असर है। बल्लू को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। उसने गंगिया से पूछा, ये क्या कर दिया तूने? गंगिया नाक सिकोड़ कर बोली, तुम इंसान लोग तो बेवजह हल्ला मचाते हो, बात करना कोई जुर्म तो नहीं। बल्लू ने सिर पकड़ लिया। गांव वालों की मीटिंग। अगले दिन गांव के सरपंच ने मीटिंग बुलाई। हमारे गांव में एक बोलने वाली गाय है, इससे अनहोनी भी हो सकती है, हमें सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग बोले, इस गाय को तो शहर में बेच दो। नहीं, इसे मंदिर में बांध दो, ये देवता का चमत्कार है। अरे नहीं, ये तो सरकार को देना चाहिए, टीवी पर आएगी। बल्लू गुस्से से बोला, भाइयों, ये बस एक गाय है, डरने वाली क्या बात है? तभी गंगिया मीटिंग में घुस गई। सब पीछे हट गए। गंगिया बोली, तुम लोग इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? मैं बस बोल सकती हूँ, उड़ नहीं सकती। दूध देती हूँ, यही मेरा काम है। गांव वाले दंग रह गए। सरपंच ने कहा, देखो, भैंस शिक्षित भी है। जाल और चालाकी। बात गांव से निकलकर शहर में फैली। एक दिन एक ठग आया, नाम था चंदू जादूगर। उसने बल्लू से कहा, भाई, मेरी जादू की शो में तेरी गाय दिखा दूं तो लाखों कमाएंगे। 50% तेरा, 50% मेरा। बल्लू ने सोचा, ये आदमी सही नहीं लगता। उधर गंगिया बोली, इसका चेहरा देख, लालच टपक रहा है। बल्लू ने मना कर दिया। चंदू गुस्से में बोला, तू मना करेगा, मैं रात में गाय चुरा ले जाऊंगा। गंगिया ने सारी बात सुन ली। उसी रात वह बल्लू को जगाती है, सुनो, आज कोई हमें चुराने आएगा। बल्लू ने कहा, तो क्या करें? गंगिया मुस्कुराई, प्लान मेरे पास है। चोरी की रात मजेदार मोह। रात में चंदू जादूगर चुपके से आया। वाह, गाय तो यही है, उसने धीरे से कहा। जैसे ही उसने रस्सी पकड़ी, गंगिया बोली, ए जादूगर, कहाँ ले जा रहा है? बल्लू ने बताया नहीं। चंदू डरकर गिर गया। तू बोलती कैसे है? गंगिया बोली, मैं सिर्फ उन्हीं को जवाब देती हूँ जिनकी नीयत खराब होती है। तभी बल्लू और गांव वाले मशाल लेकर आ गए। चंदू पकड़ा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दो, मैंने लालच में गलती की। सरपंच ने फैसला किया कि उसे दंड के रूप में गांव की सफाई करवाई जाए। अंत। समझदारी की जीत। कुछ महीनों बाद लोग बोलने वाली भैंस की आदत डाल चुके थे। जब भी कोई समस्या होती, गंगिया सलाह देती, लेकिन उसने गांव वालों को साफ साफ कहा, मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ, बस अच्छे बुरे का फर्क समझती हूँ। बल्लू ने भी एक बात समझ ली, किसी भी चीज की खासियत से घबराना नहीं चाहिए।
समझदारी से काम लेना चाहिए। गंगैया और बल्लू गांव में मशहूर हो गए, एक बोलने के लिए और दूसरा सुनने के लिए। और हाँ, उस दिन के बाद गंगैया को रोज हरी घास मिलती थी। मोरल सीख, अनजानी चीजों से डरना नहीं चाहिए, उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। लालच हमेशा मुसीबत लाता है, पर समझदारी हमेशा बचा लेती है।